तो हेलो बच्चों, एएसपी क्लासेस एनके में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सब्बीर सर आ गए हैं अपने चैनल पर और आप लोग को पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर एक लेकर के आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी क्लास 10th का। तो क्लास 10th का मैथ है समांतर श्रेणी। इसको एकदम आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को और इसको बनाते हैं। चलिए, ठीक है ना। अब समय गंवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है ना। आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे एक बार देखिएगा क्या कह रहा है। चैप्टर में हम लोग का जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है, ठीक है ना, हम लोग का जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है जिसको बोलते हैं एपी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी। हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्लास 10th का मैथ है, क्लास 10th है, आप लोग का सबको पता है। एकदम बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा। इसका परिचय है आपका है, ये सब एनवा पद है और ये है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं कैसे दिया है, आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्रमनिर्मित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों, ठीक है ना। क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें जो ये जो क्वेश्चन दिया गया है एपी में है और क्यों है, ये स्थिति दिया गया है, ठीक है ना। ये आपका जो क्लास जो किताब है, आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, आपका जो बुक है एनसीईआरटी का, उसका एक्सरसाइज कितना है, 5.1 है। बहुत अच्छा से मैं आपका क्वेश्चन समझाऊंगा, बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगा क्वेश्चन, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चे। आप इत्मीनान बना के एक एक क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पढ़ के आप बताइए क्या ये एपी में है, ये चीज बोला गया है, ठीक है ना। क्या ये एपी में है, देखिएगा क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन करते हैं। सुनिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया RS 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है ना। मतलब सुनिए, शुरू में अगर 1 किलोमीटर जा रहा है कोई आदमी तो उसको 15 रुपया लग रहा है, ठीक है ना। शुरू में अगर कोई आदमी जो है चल रहा है तो उसको टैक्सी का किराया कितना 15 रुपया लग रहा है। उसके बाद जब आगे जा रहा है तो कितना रुपया अतिरिक्त कितना लग रहा है, 8 रुपया। तो 15 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 5 20 3 23 रुपया हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। मतलब शुरू में जब चल रहा है तो उसको कितना किराया लग रहा है, यहाँ पे देखिए, शुरू में उसको 15 रुपया लग रहा है, शुरू में उसको कितना लग रहा है, 15 रुपये किराया लग रहा है। उसके बाद हर किलोमीटर 8 रुपया बढ़ रहा है। तो पहला किलोमीटर में 15 रुपया, 8 जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ दीजिए तो 23, 8 कितना हो जाएगा, 23 7 30 31 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका बढ़ रहा है, इस तरह से ये आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये ज्यादा लग रहा है। तो पहला किलोमीटर पर 15 रुपया, 8 रुपये ज्यादा हुआ तो 23 हो गया, फिर 8 रुपये ज्यादा हुआ तो 23, 8 जोड़ दीजिए। मतलब कि शुरू में 15 रुपया लगा, अब 8 जोड़ते जाइए, चले जाइएगा। अब यहाँ पे क्या निकालिएगा, हम बोलते हैं क्या निकालते हैं, समान सार व अंतर निकालते हैं। सुनिएगा प्यारे बच्चे, सार व अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सार व अंतर, जिसको डी बोलते हैं। तो D1 से सूचित करिएगा। आप क्या करिए, 23 में से सार व अंतर होता क्या है प्यारे बच्चे, आइए एक बार मैं डिस्कस कर दूं, आपको मैं डिस्कस कर दूं। सार व अंतर जो हमारा होता है, सार व अंतर जो हमारा होता है प्यारे बच्चे, वो होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है अगला पद। क्या होता है प्यारे बच्चे, अगला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, ये सार व अंतर का, ये सार व अंतर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जिसको डी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो डी बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो अगला पद को 3 ले रहे हैं तो जस्ट इसके पीछे वाला पद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सार व अंतर का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हम सार व अंतर निकाल रहे हैं, हम ए को निकाल रहे थे, D1 बोलेंगे। मान लीजिए 23 ले लीजिए, तो 23 में से आप घटा दिए किसको, 15 को घटा दीजिए। 23 में से घटाइए 15 को, कितना आ रहा है बताइए, 13 में से 5 गया 8, 8 आएगा। तो ये बताइए D1 का मान कितना आ गया, D1 का मान 8 आ गया, D1 का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम D2 निकालेंगे,
D2 कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे, आपको इसको ले लीजिए 31 ले लीजिए, 31 में से घटा दीजिए जस्ट इसके पीछे वाला 23 को, ठीक है। आइए 11 में से 3 गया 8, D2 का मान भी क्या आ गया 8 ही आया, ठीक है। आपने देख रहा है, आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने यहाँ पे क्या देखा, तो लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, याद रखिएगा जब D1 D2 बराबर होगा तो जो ये लिखे हैं ना ये AP में होगा, तो कहेंगे इसीलिए 15, 23, 31 AP में होगा, AP में है, क्लियर हो गया, AP में है। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है वो AP में है। AP में जानने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, पहला निकालते हैं, पहले 15 दिया था करा, उसके बाद 8 रुपये बढ़ रहा है, फिर 8 रुपये बढ़ रहा है, लिख दिया गया है। तो ये संख्या का सजावट है, करा क्या ये जो संख्या का सजावट AP में है, तो आप एक बार D1 निकालिएगा, एक बार D1 निकालिएगा, एक बार D2 निकालिए, दोनों बराबर आएगा तो कहेंगे कि ये AP में है। तो प्यारे बच्चे यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने पर वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा का इतना भाग बाहर निकाल देता है, इतना भाग बाहर निकाल देता है। प्यारे बच्चे एक बार देखिएगा आप लोग, क्या एक बार देखिए तो ये क्वेश्चन आप कैसे बना पाएंगे। चलिएगा बताइएगा बना पाएंगे, एक बार बना के दिखाइए, एक बार कोशिश करिए बाबू, आपसे बन जाएगा। एक बार कोशिश करेंगे सब कोई और बताएंगे क्या आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे। थोड़ा मैं एक काम कर लूँ, मम्मी क्या बनाऊं इसके लिए, ठीक है ना। एक बार कोशिश करिए क्वेश्चन, तो बाबू एक बार ये क्वेश्चन कोशिश करेंगे आप लोग। पानी पी लूँ मैं, एक बार कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए बच्चे, यहाँ देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग का। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप देखिए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लेते हैं हम बाबू, सुनिएगा, माना शुरू में बेलन में हवा, माना शुरू में क्या है, बेलन में हवा, शुरू में बेलन में हवा कितना है, मान लेते हैं 1 है, ठीक है ना, 1 है। अब क्या कह रहा है ये बताइएगा, शुरू में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो ये बताइए तो शेष हवा कितना बचेगा, शेष हवा अभी बताइए। अभी हम लोग के पास 1 था, कितना निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया, 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3/4 नहीं हो गया, 3/4 हो गया। यानी शेष हवा जो बचा है, मतलब अभी शुरू में 1 था, उसमें से 1/4 निकाल देते, इतना बचा ना। अब बताइए क्या करेंगे, शेष हवा इतना निकाल दिया गया तो 3/4 हो गया, ठीक है ना। अब ये हमारा जो शुरू वाला था, ये हमारा क्या हो गया, अब देखिएगा यहाँ पे T1 1 हो गया,
1 हो गया। आज जब शेष हवा निकालने के बाद बचा कितना, तो 3/4 हो गया। ठीक है, 3/4 हो गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 3/4 हो गया। अब हवा कितना निकाला, हवा निकाला, समझिएगा, हवा निकाला, कितना हवा निकाला बाबू, कितना हवा निकाला। अब हमारे पास 3/4 है, 3/4 का 1/4 निकाल दिया, 3/4 का 1/4, तो ये हो जाएगा 3/16, 3/16 हो गया, 3/16 नहीं तो 3/16 हो गया। तो निकला कितना, 3/16, 3/16 का फिर से हमारा 3/16 का फिर से क्या हो जाएगा, 3/नहीं, हमारे पास शुरू में कितना, अब कितना बचा था शेष हवा, ये तो 3/4, अब माइनस इसमें से 3/16 निकाल देगा, कितना एलसीएम आ जाएगा बाबू, 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और माइनस 3, तो 12 में 3 कितना हो गया, 9 3 12, तो 9/16 हो गया। क्या हो गया हमारा, 9/16 हो गया। तो अब बताइए कितना मिल गया हम लोग को, 9/16। तो ऐसे मिलते चला जाएगा। अब इस तरह से जब हवा निकाल रहा है तो कह रहा है कि बताइए क्या ये जो हवा निकालने के जो निकाला जा रहा है वो एपी में निकाला जा रहा है। तो यहाँ से आप बताइए क्या करेंगे। अब आप D1 निकाल लीजिए, D1 कितना, मान लीजिए ये 3/4 ले लीजिए, 3/4 में से 1 घटा दीजिए, नहीं तो एलसीएम आएगा 4, ये 4 हो जाएगा। अब फिर हो जाएगा 3 और -4, नहीं हो जाएगा, तो कितना आएगा, -1/4। अब D2 निकालिए, D2 कैसे निकालेंगे बाबू, ये वाला टर्म ले लीजिए, 9/16, इसमें से घटा दीजिए जस्ट इसके पीछे वाला 3/4, ये बताइए यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 16, तो ये हो जाएगा 9 - 4 तिहाई 12, अब 12, 9 में से 12 -3 बटा में 16। ये बताइए आपका ये जो है D1 का मान -1/4 है, D2 का मान आया -3/16। तो चूंकि D1 बराबर नहीं है D2, इसीलिए यहाँ पे जो एपी हम बनाए थे ये वाला, ये 1/4, उसके बाद 3/4 और उसके बाद 9/16, 9/16 ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में नहीं है। क्या होगा, ये एपी में नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा एपी में नहीं है। ये जो कथन हमको दिया गया था, ये कथन जो दिया गया था, पूछा गया था कि ये जो प्रश्न है ये एपी में है, तो नहीं है। एपी में कब होता, जब D1 और D2 आपस में बराबर होता। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, इसको अब देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू, इसको हम लोग देख लेते हैं ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है बाबू। एक बार आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाबू। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब एक बार जरूर करिएगा। चलिए आइए, क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है विद्यार्थी, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग का बहुत बढ़िया है, एक बार देखिए इसको। चलिए आइए बनाते हैं आपको हम। क्या कह रहा है, कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया। तो बताइए जब हम मिट्टी खोद रहे हैं तो प्रथम मीटर का किराया दिया है, खुदाई की लागत, प्रथम मीटर का की लागत मान लो मिट्टी खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, तो 1 मीटर गड्ढा कर रहे हैं तो कितना रुपया लग रहा है, 150 रुपया, 150 रुपया लग रहा है। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जा रहा है। तो ठीक है, तो दूसरा बताइए, जब दूसरा मीटर खोद रहे हैं, दूसरा मीटर तो 50 रुपये बढ़ जा रहा है, तो 150 में 50 बढ़ जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 200 हो जाएगा। ठीक ना। तीसरा मीटर की लागत कितना हो जाएगा, तो ये 200 आया है, तो इसके बाद फिर 50 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये जो खुदाई की लागत है क्या ये एपी में है, तो आप ही बताइए बाबू। पहला बार कितना है, 150 है, उसके बाद कितना है, 200 है, उसके बाद कितना है, 250 है, ठीक है ना, 250 है। इस तरह से ये एपी हम लोग का बन रहा है। कर कि बताइए क्या ये एपी में है, तो आप D1 निकालिए, 200 ले लीजिए,
और 200 से घटा दीजिए 150 को, 200 से घटा दीजिए 150 को। ये बताइए D1 का मान कितना आएगा, 50 आएगा। D1 का मान 50 आ गया। फिर D2 निकालिए, D2 निकालिए, कोई टर्म ले लीजिए, अभी इसको ले लीजिए, 250 ले लीजिए। 250 में से घटा दिए जस्ट इसके पीछे वाला 200 घटा दीजिए, ठीक है, इतना आ रहा है 50 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे D1 और D2 आपस में बराबर है, तो कहेंगे इसलिए जो लागत हमारा मिल लग रहा है 150, फिर 200, फिर 250, ठीक है ना, इस तरह से जो बढ़ रहा है AP में है, AP में है, AP में है। तो इस तरह से हमारा AP में हो जाएगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, बना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक बार थोड़ा आप लोग देखिएगा, एक बार आप लोग देख के कमेंट में बताइए एक बार कि आप बना पाएंगे कि नहीं। देखिएगा, एक बार बताएंगे ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे कि नहीं, है ना। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना। सवाल का जो जवाब है जबरदस्त होना चाहिए, ठीक है। कह खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन कितना है, 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है ना। तो बताइए पैसा टोटल कितना है आपका, शुरू में मूलधन कितना है बाबू आपका, तो मूलधन आपका कितना है 10,000, 1 2 3 4, ठीक है ना। कितना परसेंट की दर से, दर कह रहा है 8% है, दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, पहला साल प्रत्येक वर्ष किया जाता है ना। तो कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि इतना की राशि 8% की वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ज्ञात की जाती है। तो पहला हमारा 10,000 है, ठीक है ना। अब बताइए मिश्र धन जो निकाल रहे हैं ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज सुनिएगा कैसे निकालेंगे, हम बता दे रहे हैं, सुनिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग को आसान बता रहे हैं बाबू, निकालने के लिए सबसे बढ़िया ब्याज निकालिए, मूलधन गुने समय गुने दर, आप बाटा में कितना होगा, ये 100 होगा, ठीक है ना। आप एक काम करिए, आप साधारण ब्याज निकालिए, आप निकालिए साधारण ब्याज, बता रहे हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, आप निकालिए मूलधन कितना है 10,000, 1 2 4, आगुने समय कितना है 1 साल, और दर है 8, आप बाटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये आपका 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 से गुना करेंगे तो ये 800 हो जाएगा। तो पहला वर्ष का जो मूल ब्याज होगा 800 हो जाएगा। तो पहला वर्ष का मिश्रधन हमारा शुरू में कितना था 10,000, तो बताइएगा दूसरा वर्ष का क्या हो जाएगा, 1 साल शुरू में था, ये नहीं शुरू में आपका कितना था 10,000 था, ठीक है ना। अब अगला क्या हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है ना, तीसरे वर्ष की राशि, पहला वर्ष की राशि तो ये हमारा था, दूसरे वर्ष का राशि देखो कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ बार बार देखने से अच्छा है कि हमारे पास यहाँ मोबाइल में देख ले रहे हैं। दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, तो शुरू में 10,000 रुपये था बाबू, 10,000 रुपये हमारे पास था, और 800 मैंने ब्याज ले लिया, तो अब 1 साल ब्याज मैंने लिया, तो मेरा तो पैसा अब हो गया 10,800, हो गया कि नहीं, मेरा पैसा हो गया अब 10,800, ठीक है ना। फिर ब्याज, अभी इसका ब्याज लगेगा, ठीक है ना। फिर ब्याज निकालिए आप, फिर ब्याज निकालिए, तो फिर ब्याज निकालिए तो किसका निकलेगा, अब 10,800 रुपया का, हाँ। तो आप बताइए 10,800 हो जाएगा, और फिर 1 ही साल के लिए, परसेंटेज तो 8 ही है, बटा में 100 हो जाएगा बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से गुना करिए, 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 8 एकम 8, ठीक है ना। तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, इसलिए अब कौन बार राशि, किसने वर्ष का, तीसरे वर्ष का राशि, इसलिए तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की
राशि। तो तीसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा बाबू? तो आपका दूसरा वर्ष में 10,800 था, 10,800 था। अभी फिर ब्याज कितना लग गया? 864 हो गया, 864 हो गया आपका। जोड़ लीजिए, 64 हो जाएगा। 8,800 मान लीजिए, एक यहाँ एक 11,664 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या बोला है कि आपको क्या मिला? पहला वर्ष में आपका एक कितना था? 10,000 ना। उसके बाद हो गया दूसरा वर्ष में हो गया 10,800। और फिर तीसरा वर्ष में कितना हो जाएगा? 11,664। इस तरह से हमारा ब्याज जो है पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, अब बताइए ये एपी में है तो आप ही बताइए D1 निकालिए। जब D1 निकालिए तो 10, इसको ले लीजिए 10,800, 10,800 इसमें से 10,000 घटा दीजिए, कितना आएगा बाबू? 800 आएगा। अब D2 निकालिए, D2 निकालिए। अब ले लीजिए यहाँ 11,664, 11,664 इसमें से घटा दीजिए 10,800, 10,800 घटा दीजिए। अब आइए कितना आएगा? ये 64 में से 2 जीरो है तो ये 64 हो जाएगा। नहीं, ये 6 है, ले लेगा 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचेगा। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा, यानी 864 हो जाएगा। क्या आ गया आपका? 864 हो गया। आपका कितना आ गया बाबू? आपका 864। ये बताइए यहाँ पे, चूंकि D1 का मान 800 और D2 का मान 864, तो D1 बराबर नहीं है D2, इसीलिए ठीक है ना, यह AP में नहीं है, इसीलिए यह AP में नहीं है। यही बात बोल रहा था, इसीलिए यह AP में नहीं है। D1 D2 दोनों बराबर आता तो हम लोग कहते AP में है। ठीक है ना बच्चे? तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन आप लोग को आराम से बना लेते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आइए, यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अब हम लोग का बदल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद और सार अंतर वह निम्नलिखित है। प्रथम पद का मान दे दिया यहाँ पे, ए का मान 10, और सार अंतर दे दिया यहाँ पे। कह रहे एपी बनाइए। भाई हमने एपी के बारे में क्या बताया है? एपी जो होता है, एपी जो होता है संख्याओं का सजावट है। एपी क्या होता है? संख्याओं का सजावट है। सुनिएगा, संख्याओं की सजावट है। एपी क्या है? संख्याओं की सजावट है। संख्याओं की क्या है? सजावट है। एपी क्या है? संख्याओं की सजावट है, जिसमें एपी क्या है? संख्याओं की सजावट है, जिसमें ठीक है ना, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जिसमें क्या होता है? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला संख्या आता है। जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, समझिएगा थोड़ा सा, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आता है। जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आता है, अगला पद आता है। ठीक है, अगला पद आता है। एपी क्या है? संख्याओं का सजावट है, जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आता है। और याद रखिएगा, जो निश्चित संख्या जोड़ते हैं ना, निश्चित संख्या जिसको जोड़ते हैं, निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहते हैं, जिसको किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। ठीक है, और आपको अगर डी निकालना है, अगर आपको डी निकालना है बाबू, अगर आपको डी निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, अगला पद माइनस पिछला पद। जब भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगला पद माइनस पिछला पद। अभी इसी पर पहला क्वेश्चन सब बना है, अगला पद माइनस पिछला पद निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बात समझ गए हैं। ठीक है ना? संख्याओं के सजावट को एपी कहते हैं, जिसमें अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर आता है। ठीक है ना? अब बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए 2 है, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 5, और फिर लिखा मैं 8। अब बताइए कैसे सजाया जा रहा है?
दो है, दो में 3 जोड़ने पर 5 आ रहा है, 5 में फिर से 3 जोड़ने पर 8 आया, 8 में फिर क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो इस तरह से कोई भी चीज होगा तो उसको बोलते हैं कि एपी में है। क्या बोलते हैं, इसमें एपी में है। ठीक उसी तरह यहां देखिएगा, यहां क्या बोला गया है, यहां प्रश्न देखिए, यहां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम 4 पद लिखना है जब प्रथम पद और सार्वंतर दिया है। प्रथम पद देखिए, एपी का प्रथम पद दिया है, प्रथम पद कितना दिया है बताइए, प्रथम पद ए का मान दिया है 10, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं 10, सार्वंतर दिया है, सुनिएगा बाबू, सार्वंतर दिया है, सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, इसका मान भी दिया है 10। तो कह रहा है एपी का अगला 4 पद लिखिए, एपी के 4 पद लिखिए, इसीलिए एपी के 4 पद, एपी के 4 पद लिखना है। सुनिए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे एपी के 4 पद, एकदम आसान है ये। कैसे लिखेंगे बाबू एपी के 4 पद, पहला पद को आप लिख लीजिए, पहला पद कितना दिया है, 10 दिया है, पहला पद कितना दिया है, यहाँ देखिए पहला पद कितना दिया है, 10 दिया है, तो पहला पद आप लिख लीजिए, एपी का पहला पद आप लिख लीजिए 10, यहाँ देख लीजिए एपी का पहला पद दिया है, तो पहला पद आप लिख लीजिए। अब क्या करिएगा, 4 गो पद लिखना है, तो अगला पद कैसे लिखे, तो ये सार्वंतर को जोड़ते जाइए, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर अगला लिखना है तो इसमें सार्वंतर जोड़ते जाइए, तो 20 10 30 होगा। फिर अगला लिखना है तो सार्वंतर को जोड़ दीजिए तो 40 होगा। 4 गो पद लिखना ही था, आपका लिखा के तैयार हो गया। तो जब भी किसी एपी का अगला पद निकालना है तो आप हमेशा सार्वंतर जोड़ते जाइए, ठीक है ना। जब भी किसी एपी का अगला पद निकालना है तो आप एपी का सार्वंतर जोड़ते जाइए, ठीक है ना, सार्वंतर को जोड़ते जाइए, एपी का अगला पद निकलते चला जाएगा, एपी का अगला पद निकलते चला जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ बात बता देना चाह रहा हूँ, जब भी एपी का अगला पद निकालना हो, 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 अगला पद, जब भी एपी का अगला पद निकालना हो, जब भी एपी का अगला पद निकालना हो तो पिछला पद में, तो पिछला पद में सार्वंतर को जोड़ते जाइए, सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं, सार्वंतर को जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। क्लियर बात, बहुत अच्छा बात मैंने बता दिया। देखिए क्वेश्चन भी बने, थ्योरी भी कंप्लीट हो, क्वेश्चन भी बने, थ्योरी भी कंप्लीट हो बाबू आपका। तो ये चीज हम लोग को देखना था, ये भी बात हमने बता दी। यहाँ पे देखिएगा आपका क्वेश्चन भी बन जाए और ये थ्योरी भी क्लियर हो जाए। जब भी आपको एपी का, जब भी आपको एक एपी बनाना हो, जब भी आपको एक एपी बनाना हो तो पहला आपको क्या करना होगा कि जब भी आपको एपी का अगला पद निकालना हो तो पिछला पद में सार्वंतर जोड़ते जाइए। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा था, प्रथम पद दिया था 10 और सार्वंतर दिया था 10, कर एपी का 4 पद लिखिए। तो सबसे पहले क्या करिएगा, एपी का पहला पद 10 है, इसको लिख लीजिए। अब अगला पद कैसे आएगा, तो ये सार्वंतर यही ना है 10, इसको जोड़ दीजिए 20 हो गया। फिर सार्वंतर जोड़िएगा 10 30 हो गया, फिर इसमें 10 जोड़िएगा तो 40, 4 गो पद निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमें एपी का प्रथम पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो, तो जितना पद निकालना है निकाल लीजिए। प्रश्न में 4 गो पूछा था, 4 पद पूछा था, 4 पद हमने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा हट गया हूं, हमेशा मैं हट जाऊंगा, आप ले लीजिएगा। चलिए आइए यहाँ देखिए, यहाँ भी वही प्रश्न बोला गया है, यहाँ भी वही बोला गया कि 4 पद लिखिए। ये बताइए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद -2 है, डी का मान कितना है बाबू 0 है, एपी का अगला पद 4 पद लिखना है, एपी का 4 पद लिखना है, 4 पद। क्या करेंगे, पहला पद कितना है -2 लिख दीजिए, -2 लिख दीजिए। अब आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा, तो सार्वंतर 0 को जोड़िए। तो ये बताइए -2 में 0 जोड़िएगा तो -2 ही रह जाएगा, तो ये भी -2 आएगा। फिर आगे निकालना है तो 0 ही जोड़ना है, तो फिर ये -2 ही रह जाएगा, फिर ये -2 ही रह जाएगा। तो आपको एपी का 4 पद निकालना था, तो सब के सब सेम आ जाएगा। प्यारे बच्चे, ये जो एपी आ रहा है, ये जो एपी आ रहा है जिसका सब टर्म आपस में बराबर है, तो इसको बोलते हैं नियत एपी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, नियत एपी। सुनिएगा,
नियत एपी बोलते हैं प्यारे बच्चे, नियत एपी बोलते हैं, या औचर एपी बोलते हैं, औचर एपी, औचर एपी, ठीक है ना। और याद रखिएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा औचर एपी का, औचर औचर एपी का सार्वअंतर, औचर एपी का सार्वअंतर, औचर एपी का सार्वअंतर डी बराबर 0। औचर एपी का सार्वअंतर हमेशा 0 होता है। ऐसा एपी जिसका सब पद आपस में बराबर हो, सब पद आपस में बराबर हो, तो इसमें सार्वअंतर देखिए यहाँ पे 0 दिया है, हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे फिर से एक और बात बता दें, वीवीआई नोट, वीवीआई नोट सुनिएगा। मान लीजिए कोई एपी लिखा है, कोई एपी लिखा है, कैसे लिखा है 3,3,3,3,3 ऐसे लिखा है, तो ये एपी में है क्योंकि इसमें 0 जोड़ने पर हमेशा 0 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। तो कोई कहे इसका सार्वअंतर बताइए, इसका सार्वअंतर बताइए, तो इसका सार्वअंतर कैसे निकालेंगे बाबू, तो अगला पद मान लीजिए 3 ले लीजिए, इसी में से घटा दिए जस्ट इसके पिछला पद 3 को, कितना आएगा 0 आएगा, तो डी का मान 0 आएगा। मतलब नियत एपी का सार्वअंतर 0 होता है, मतलब नियत एपी का सार्वअंतर 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा नियत एपी, नियत एपी का, नियत एपी का सार्वअंतर, सार्वअंतर, नियत एपी का सार्वअंतर डी, नियत एपी का सार्वअंतर डी हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है। नियत एपी किसको बोलते हैं, नियत एपी किसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में देखिए फिर से, पहला भी टर्म 5, दूसरा टर्म भी 5, तीसरा पद भी 5, चौथा पद भी 5, ऐसे बनाया है, तो सब के सब जब बराबर है तो इसमें डी का मान क्या आएगा, 1 5 में से पिछला 5 घटाइए 0 आएगा। तो इसी को नियत एपी बोलते हैं बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को नियत एपी बोलते हैं, सब पद आपस में बराबर है, नियत एपी बोलते हैं। और नियत एपी में डी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे बनाने के लिए क्वेश्चन दिया था, तो हम लोग का आंसर यही था, क्वेश्चन का आंसर ये था। बाकी सब बात मैंने चारों तरफ से कंप्लीट बता दिया ताकि आप और भी क्वेश्चन में दिमाग लगा पाएँ, ठीक है ना। तो इस तरह से बात था और कुछ है नहीं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या बनाना है हम लोग को, यहाँ भी हम लोग को एपी बनाना है, एपी बनाना है। बताइए ए का मान कितना दे दिया है 4, डी का मान कितना दे दिया है -3, एपी का 4 पद लिखना है, एपी का 4 पद, एपी का 4 पद लिखना है। क्या करिएगा आप, क्या करिएगा बाबू प्यारे बच्चे सुनिए, पहला पद जो 4 है ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब इसमें अगला पद लिखने के लिए सार्वअंतर को जोड़ते जाइएगा। तो बताइए 4 में जोड़ेंगे किसको, -3 को, तो 4 प्लस 4 में -3 को जोड़िएगा तो 4 आप प्लस -3 कितना आएगा प्यारे बच्चे 1, तो अगला पद 1 आ जाएगा। फिर अब इसके आगे लिखना है प्यारे बच्चे, अब इसके आगे लिखना है तो क्या करेंगे, अब 1 के आगे लिखना था, फिर 1 में जोड़ देंगे किसको प्यारे बच्चे, हमेशा डी को जोड़ेंगे, तो -3 जोड़ दीजिएगा, तो 1 का प्लस -3 प्यारे बच्चे, अब -2 आ जाएगा, तो यह -2 आ जाएगा। फिर इसके आगे निकालना है तो प्यारे बच्चे -2 में जोड़ दीजिए, सार्वअंतर हमेशा जोड़िए -3 प्यारे बच्चे, ये -2 -3 प्यारे बच्चे, ये -5 आएगा, तो ये -5 आ जाएगा। तो एपी का आपका 4 पद निकल के तैयार हो गया। जब भी हमको एपी का कोई पद अगला निकालना है तो पिछला पद में सार्वअंतर जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, अगला पद आपका निकल जाएगा, सो निकल के आ गया, ठीक है ना। हमेशा एपी बनाना है, पहला पद देखिए ए का मान 4 दिया, ये ए जो होता है एपी का प्रथम पद होता है, तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ज्यों का त्यों, आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए प्यारे बच्चे, ठीक है, आप ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये 4 को ज्यों का त्यों लिख दिया आप, ठीक है। अब इसमें अगला पद निकालने के लिए -3 जोड़ देंगे, तो 4 में -3 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो प्यारे बच्चे 1 हो जाएगा। फिर अब इसके आगे जाना है तो 1 में फिर से सार्वअंतर को जोड़िए, हमेशा जो शब्द जो पद आ जाए उसके आगे निकालने के लिए सार्वअंतर जोड़ते जाइए, आपका निकल के आके चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्यारे बच्चे एक आपको मैं बात सिखाना चाहता हूँ, सुनिएगा। अगर आपको 5 में जोड़ना है -2 को, तो आप ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, 5 में जोड़ना है तो प्लस लगाइए -2 को, प्यारे बच्चे 5 प्लस -2 होगा प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा 3। ये बात पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, ये बात पर ध्यान देंगे, ठीक है ना।
आपका सब ये क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चे। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं तो और जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद हमारे पास चौथा है, तीसरा के बाद हमारे पास चौथा है प्यारे बच्चे। आइए एपी का 4 पद लिखना है, एपी का 4 पद, एपी का 4 पद लिखना है। 4 पद बताइए क्या होगा। पहला पद ज्यों का त्यों माइनस आ जाएगा 1। अब आगे जाना है तो क्या है, सार्वंतर को जोड़ दीजिए, तो -1 में जोड़ दीजिए 1/2। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको करिए, कैसे करिएगा, 2 में इससे उठा गुना कर, तो ये हो जाएगा -2 + 1, -2 + 1 बटा में 2, ये हो जाएगा -1 बटा में 2। तो अगला पद आएगा प्यारे बच्चे -1/2। ठीक है प्यारे बच्चे, सुनिएगा बाबू, आपको क्या हो रहा है, आप हो सकता है इसको जोड़ने में दिक्कत हो रहा होगा। पहला पद हमारे पास इतना था, इसका अगला पद जाने के लिए हमको डी जोड़ना है, तो +1/2 जोड़ेंगे। सीख लीजिए कैसे जोड़ते हैं बाबू। क्या करते हैं, इस 2 को उठा के -1 में गुना करते हैं, इस 2 को उठा के -1 में गुना करिएगा तो आएगा -2। अब प्लस लिख दीजिएगा, ये 1 ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे में 2 रह जाएगा बच्चे। अब -2 + 1 ये हो जाएगा -1 बटा में 2, तो ये हमारा -1 बटा में 2 अगला आ गया। अब आगे इससे आगे और निकालना है, इससे आगे और निकालना है, तो हम लोग को मिल गया कौन सा, ये मिल गया -1/2। तो -1/2 में जोड़ेंगे किसको प्यारे बच्चे, तो डी को जोड़ेंगे। डी हमारा कितना है 1/2 प्यारे बच्चे, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो प्यारे बच्चे ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चे। फिर इसके आगे एक और लिखना है, 1 2 3 एक और लिखना है, तो ये 0 आया है बच्चे, 0 आया है, इसमें जोड़ना है फिर से 1/2 को, तो 0 में 1/2 जोड़िएगा प्यारे बच्चे, तो 1/2 आ जाएगा, जो अगला टर्म हमारा 1/2 आ जाएगा, और यही हमारा 4 टर्म निकल के तैयार हो गया प्यारे बच्चे। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है, प्रैक्टिस करिएगा, आपको आते जाएगा। जब भी एपी का है कि 4 गो पद लिखिए, तो उसको प्रथम पद और सार्वंतर डी का मान दिया रहेगा, प्रथम पद को ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा और उसमें डी का मान को लगातार जोड़ते जाइएगा, वो आपका एपी का 4 पद निकल के आएगा, जैसे मैंने ये बता रहा था। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए यहाँ पे देखिए, ये जो ए है, छोटा बड़ा ए लिख दिया, इसको छोटा ए लिखना चाहिए था। ठीक है ना, इसको छोटा ए लिखना चाहिए था। -1.25 हम लोग को एपी बनाना है, 4 पद लिखना है। क्या करना है, हम लोग को -1.25 है, प्रथम पद है, और डी का मान कितना दिया है बाबू, -0.25 दिया है बच्चे। हम लोग को एपी का 4 पद लिखना है, एपी का 4 पद लिखना है, एपी का 4 पद लिखना है प्यारे बच्चे। एपी का हम लोग को 4 पद लिखना है। आप ये बताइए बाबू, पहला पद क्या है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, -1.25 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब हम लोग को इसके आगे जाना है, तो इसमें -1.25 में जोड़ देंगे, ये कितना है, तो -0.25। अभी बताए हैं जोड़ने का तरीका। इसका आगे जाना है तो सार्वंतर को जोड़ देंगे, तो जोड़िए, इसको प्लस माइनस में, -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा 0.25, दोनों माइनस में आ गया, जुड़ जाएगा। जुटेगा तो बताइए क्या होगा, 5 5 10 की 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा। अब पॉइंट 1 में 0 जुटेगा 1, और दोनों में माइनस लग जाएगा। अगला टर्म आएगा बाबू -1.50, -1.50। फिर इसके आगे निकालना है प्यारे बच्चे, इसके आगे निकालना है प्यारे बच्चे, तो -1.50 में जोड़ देंगे सार्वंतर को, जोड़ देंगे सार्वंतर को, माइनस में दिया है 0.25। आ जाइए प्यारे बच्चे, जोड़ लेंगे -1.50, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। जब बच्चे आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1.75। जोड़ के देख लीजिए, 5 के 5 और 5 2 7, -1.75, तो अगला आ जाएगा -1.75। एक और लिखना है, 1 2 3 एक और लिखना है प्यारे बच्चे। हमारे पास आया -1.75, इसमें जोड़ देना है फिर से ये सार्वंतर, कितना जोड़ना है, तो जोड़ना है इसमें हम लोग को -0.25 प्यारे बच्चे, -1.75 प्लस माइनस -0.25, 75 और 25 क्या होता है, 100 हो जाता है प्यारे बच्चे। जोड़ लीजिए, 5 5 10 1 2 1 3 7 10 1 2, तो 1 रुपये 75 पैसा, 25 पैसा, 2 रुपये हो जाएगा, माइनस में आएगा, तो इसको लिख दीजिए -2। चाहे आप इसको बाबू प्यारे बच्चे, आप इसको -2 लिखिए, आप इसको -2 लिखिए, या आप इसको -2.00 लिखिए,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपका 4 पद निकल के आ गया। तो जब भी प्यारे बच्चे आपको अगला पद निकालना है तो सार व अंतर को जोड़ते जाइए, आपका एपी का सब पद निकल के आ जाएगा। आपको 4 ही पद निकालना था, आपको एपी का 4 ही पद निकालना था, सो निकल गया और आपका आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे बढ़ जा रहे हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, लेकिन से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। ये एपी दिया हुआ है प्यारे बच्चे, कह रहा है इसमें प्रथम पद निकालिए जिसको ए से सूचित करते हैं, अगर सार्वंतर निकालिए जिसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। एपी दिया हुआ है, इसका प्रथम पद बताना है और सार्वंतर। बहुत आसान है प्यारे बच्चे, देखिए आइए सॉल्यूशन में देखिए, बहुत आसान है प्यारे बच्चे, ठीक है। एपी लिख दीजिए आप, एपी ऐसे तीर दे दीजिए। क्या दिया हुआ है, 3, 1, -1, -3। ये डॉट डॉट देना चाहिए था, क्वेश्चन नहीं दिया, ऐसे एपी दिया हुआ है। कह इसका प्रथम पद निकालिए। सुनिएगा प्यारे बच्चे, प्रथम पद क्या होगा इसका, प्रथम पद प्यारे बच्चे, प्रथम पद का मतलब यही है, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। तो प्रथम पद 3 है प्यारे बच्चे। अब बोला है सार व अंतर निकालिए, सार व अंतर निकालिए, सार व अंतर। सार व अंतर को बोलते हैं प्यारे बच्चे डी, और डी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे अगला पद। समझिएगा प्यारे बच्चे, बताया हूं शुरू में, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए आप अगला पद कितना है, आप 1 ले लीजिए, 1 लीजिए, घटा दीजिए 1 से जस्ट पीछे वाला 3 से, कितना प्यारे बच्चे आ जाएगा, -2। तो सार व अंतर का मान क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसीलिए बोला था प्रथम पद और सार व अंतर निकालिए, इसीलिए आपका सुनिएगा प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं जिसका मान आ गया 3, इसका मान आ गया 3। सार व अंतर निकालना था प्यारे बच्चे, सार व अंतर आपको निकालना था, सार व अंतर को डी से सूचित करते प्यारे बच्चे, और ये आ गया -2, और ये आपका आंसर बनके तैयार हो गया प्यारे बच्चे। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। आपको एक बात और मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा, इससे रिगार्डिंग एक और बात बता रहा हूँ। सार व अंतर जो होता है, सार व अंतर को डी से सूचित करते प्यारे बच्चे। अगर हम कहते कि हम यहाँ से निकालेंगे, हम इसको लेंगे अगला पद -3, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो फिर माइनस लगाते हैं, फॉर्मूला का है। आप पिछला पद इसके जस्ट पीछे कितना है, -1, तो इसको कोष्ठ में रखिएगा प्यारे बच्चे। आप आइए -3 और -+1 प्यारे बच्चे -2 ही आएगा जो यहाँ पे आया है। तो आप जब भी सार व अंतर निकालिए प्यारे बच्चे, आप जब भी सार व अंतर निकालिए प्यारे बच्चे, तो जो अगला पद है उसको लीजिए, उसमें से घटा दिए जस्ट उसके पीछे वाला पद, आराम से निकल जाएगा। और ये कहीं पे अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से यहाँ घटाइए, इससे इसको घटाइए, इस 1 में से 3 को घटाइए, वो हमेशा -2 ही आएगा और सार व अंतर होगा, ठीक है। जहां तक बात था प्रथम पद का, तो प्यारे बच्चे एपी लिखा है, ये 3 शुरू वाला है, पहला दूसरा, तो प्रथम पद को ए शिफ्ट करते हैं तो प्रथम पद डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरा का पहला था, ये तीसरा का दूसरा है। इसमें भी प्यारे बच्चे हम लोग को क्या बनाना है, एपी बनाना है। क्या बनाना है, एपी बनाना है। आइए अब देख लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एपी तो दिया है, ये क्या दिया है प्यारे बच्चे, एपी दिया है, कितना दिया है, -5, -1, 3, 7, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि आप इसका प्रथम पद और सार व अंतर निकालिए। बताइए प्यारे बच्चे क्या है, एकदम ये खिलौना है, कुछ है नहीं। प्रथम पद को प्यारे बच्चे ए से स्विच करते हैं, कितना है, -5 है, लिख दीजिए ना। चलिए सार व अंतर निकाल लेते हैं, सार व अंतर। बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत प्यारे बच्चे नहीं है। आप क्या करिए, अगला पद 7 ले लीजिए, इसमें से घटा दीजिए 3 को, जस्ट इसके पीछे वाला टर्म, तो 3 को घटा दीजिए, आएगा कितना, 4, तो डी का मान आ गया। इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, प्रथम पद को ए बोलते हैं, ए का मान -5 आ गया, डी हमारा कितना आया, 4 आया, और ये आपका आंसर निकल के प्यारे बच्चे आ गया, ठीक है ना। तो यही चीज था,
एपी लिखा हुआ है, शुरू वाला जो पद है उसको ए बोलते हैं, प्रथम पद यही है। और डी निकालना तो कहीं से घटा के निकालिए आप देख लीजिए, फिर से निकाल दे रहा हूँ डी। आपका मन है कि आप -1 ले लीजिए, -1 घटाइए, -1 के जस्ट पीछे वाला कौन है, -5, -5 लिख लीजिए। आ जाइए प्यारे बच्चे, -1 माइनस माइनस +5, आप घटाइएगा प्यारे बच्चे तो 4 ही आएगा। तो आप कोई भी पद लीजिए और उसके पीछे वाला लेके घटाइए तो सार्वंतर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये हमारा आंसर में ए का मान -5, डी का मान 4 आ गया। ठीक है ना प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीसरा नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, तो आप ट्राई करिए। तो एक बार आप लोग को टाइम दे रहे हैं, थोड़ा एक बार क्वेश्चन मैं फिर से देखना चाह रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता हूँ, करेक्ट तीसरा में निम्न से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सॉरी तीसरा नंबर हम लोग बना रहे हैं, अभी तो चौथा है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला था देखिएगा एक बार आप लोग, बाबू हम तो बना ही रहे हैं। दूसरा हो गया था हमारा, दूसरा के बाद हम लोग का क्वेश्चन था ठीक है, आइए वही कह रहा है कि प्रथम पद और डी निकालिए। ये बताइए प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चे, डायरेक्ट क्या है 1/3 है। चलिए इसका डी निकालते हैं, कोई ले लीजिए प्यारे बच्चे 5/3 ले लीजिए, इसमें से घटा दीजिए जस्ट इसके पीछे वाला 1/3। बाबू आपको घटाते समय क्या बोला कि हर सेम है, तो 3 हो जाएगा, 5 में से गया 4 तो 4 हो जाएगा। इसलिए प्रथम पद ए का मान 1/3 हो गया और डी का मान कितना हो गया प्यारे बच्चे 4/3 हो गया, 1/3 और 4/3, ये आंसर हो गया। इसमें कुछ नहीं है प्यारे बच्चे, प्रथम पद ए हो जाएगा। डी निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए आइए यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ से दशमलव में दिया है। बताइए प्रथम पद ए को सूचित करते हैं, कितना दिया है 0.6, यही प्रथम पद हो जाएगा। डी निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, आप 1.7 ले लीजिए, 1.7 घटा दीजिए, अगला पद में से जस्ट इसके पीछे वाला पद कितना है 0.6 है, घटा दीजिए। 7 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा बाबू, दशमलव रहेगा, 1 में से 0 1 घटेगा, तो डी का मान कितना गया 1 आ गया। इसीलिए ए का मान प्यारे बच्चे 0.6 हो गया, डी का मान प्यारे बच्चे 1.1 हो गया। तो ये आपका ए और डी निकल गया प्यारे बच्चे, ए और डी आपका निकल गया। इसमें कुछ है नहीं प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था हम लोग का, ठीक है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन का आंसर निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। चलिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एक बार बताता हूँ, सुनिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। ठीक है प्यारे बच्चे, आज मैं क्या कर रहा हूँ इस क्लास में, चौथा का पहला बना दे रहा हूं और आपको बाकी चौथा का क्वेश्चन जो भी है होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चे, तो आइए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए बच्चे क्या दिया है, यहाँ देखो प्यारे बच्चे, इनमें से कौन एपी है। यहाँ देखिए 1 नंबर में दिया है, क्या है 1 नंबर में क्या दिया है, ये 2, 4, 8, 16 ऐसे दिया हुआ है। क्या ये एपी में है, एपी में है। आप बताइए हम क्या बोले थे, आप D1 निकालिए, सार्वंतर पहला सार्वंतर निकालिए। आप 4 ले लीजिए और इसमें से घटा दीजिए इसके पीछे वाला 2 को, कितना आएगा बच्चे 2 आएगा। D1 का मान कितना आ गया बच्चे 2 आ गया। अब आप D2 निकालिए प्यारे बच्चे, ऐसे ही निकालिए। आप 16 ले लीजिए और 16 में से घटा दीजिए जस्ट इसके पीछे वाला 8 को, 16 में से 8 गया 8, तो D2 का मान क्या आ गया प्यारे बच्चे 8 आ गया। आप देखिए प्यारे बच्चे D1 का मान 2 आया, D2 का मान 8 आ गया, ये दोनों अलग अलग आ गया। प्यारे बच्चे अगर ये दोनों सेम आता तो कहते ये एपी में है, तो क्या कह देंगे, कह देंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के, D1 बराबर नहीं है D2 के, इसीलिए 2, 4, 8, 16 ... एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। बोला था कि यदि एपी में है
तब इसका सारवंतर मतलब डी का मान निकालिए और इसके अगला 4 पद लिखिए। ये एपी में नहीं है तो सिर्फ कह देंगे एपी में नहीं है, तो आगे क्या, जो चीज एपी में नहीं है उसका सारवंतर या अगला 4 पद कैसे निकाल पाएंगे, तो इसको कह देंगे ये एपी में नहीं है। चलिए प्यारे बच्चे, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आप लोग बनाइएगा, फिर यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा। देखिएगा प्यारे बच्चे, यहाँ बताइए, ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि बताइए एपी में है, आप D1 निकालिए। क्या करिएगा प्यारे बच्चे, आप ले लीजिए 5/2, 5/2 और घटा दीजिए इसमें जस्ट इसका पिछले वाला पद 2 को, यहाँ पे 1 है प्यारे बच्चे। आइए 2 और 1 का लसा 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करिएगा 1 आएगा, 5 से गुना करिए, 5 माइनस 1 से 2 में करिएगा 2 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा प्यारे बच्चे, घटाइएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, D1 का मान आपका आ गया 1/2। D2 निकालिए प्यारे बच्चे, D2 कैसे निकालेंगे, आप ले लीजिए 3 को ले लीजिए, घटा दीजिए जस्ट इसके पिछला वाला टर्म 5/2 को। प्यारे बच्चे अभी घटाने वाला तरीका बताए हैं, 2 से उठा के गुना करिए, 2 तिहाई 6 में से 5 घटाइए, 1 आएगा बटा में 2। देखिए प्यारे बच्चे D2 भी आ गया 1/2, D1 और D2 दोनों सेम आ गया प्यारे बच्चे, D1 D2 दोनों सेम आ गया, तो कहेंगे क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए सुनिएगा प्यारे बच्चे, इसलिए 2 कौमा 5/2 कौमा 3 कौमा 7/2 डॉट 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 एपी में है। जब सारवंतर बराबर आया, जब भी इसमें से देखिए, इससे इसको घटाए, इससे इसको घटाए, इससे इसको घटाए, जितना बार घटाना है सब, अगर आपका 1/2 आ रहा है, सब आपका बराबर आ रहा है, तो ये एपी में है, जो संख्या दिया गया एपी में है। बोला था अब इसका सारवंतर निकालिए, तो ये बताइए, इसलिए सारवंतर तो निकाल ही चुके हैं आप, सारवंतर आप तो निकाल ही लिए हो भाई, सारवंतर डी का मान तो निकाल ही लिए हो 1/2, आप तो निकाल ही लिए हो 1/2। अब बोला इसका अगला 4 पद, इससे आगे 4 पद, तो अगला 4 पद सुनिएगा, अब इसका अगला 4 पद, इसलिए अगला 4 पद निकालना है। तो ये बताइए इसके आगे 4 पद निकालना है आपको, तो 7/2 के आगे निकालना है, क्या आएगा, तो हम आपको बताए थे 7/2 के आगे निकालना है, तो क्या करिए आप सारवंतर को जोड़ दीजिए, तो 1/2 जोड़ दीजिए, हर सेम है तो 7 1 8/2 आएगा, क्या हो जाएगा, आपको अगला पद निकालना है, 7/2 है, इसके अगला पद निकालना है, तो सारवंतर जोड़िए 1/2, हर सेम है बाबू, तो ये हो जाएगा 8/2, काटिएगा तो 2 चौका 8, तो 4 आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, अब इसके आगे क्या आएगा, तो 4 के आगे क्या आएगा, तो 4 में जोड़ दीजिए प्यारे बच्चे 1/2, फिर से 4 दूना 8 1 9/2, तो अगला टर्म आ जाएगा 9/2, तो ये अगला हो जाएगा 9/2, फिर इसके आगे क्या आएगा, तो 9/2 में आगे क्या आएगा, तो फिर 1/2 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 10/2, और काटिएगा प्यारे बच्चे तो ये आ जाएगा 5, फिर इसके आगे निकालना है, तो फिर 5 में जोड़ दिए प्यारे बच्चे 1/2, तो 5 दूना 10 1 11/2 हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो अगला टर्म आ जाएगा 11/2, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बोला गया था सीन लीजिएगा बाबू, अब यहाँ पे जो जो बोला गया था बता देते हैं, क्या क्या आंसर पूछा गया था, इसे पूछा गया था कि बताइए क्या ये एपी में है, तो हाँ एपी में है, यहाँ लिख दीजिएगा फाइनल आंसर। सुनिएगा बाबू, एग्जाम में ऐसे लिखते हैं फाइनल रिजल्ट, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा अंतिम परिणाम क्या क्या आया, तो कह देंगे क्या कि 2 कौमा 5/2 कौमा 3 कौमा 7/2 डॉट 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 एपी में है, एपी में है। पहला बात ये पूछा गया था, मैंने बता दिया एपी में है। इसे पूछा गया था सारवंतर कितना आएगा, तो प्यारे बच्चे सारवंतर जो निकाले आप डी का मान, सारवंतर जो निकाले डी का मान कितना है प्यारे बच्चे, तो 1/2 है। अगला 4 पद पूछा गया था, अगला 4 पद, अगला 4 पद कौन कौन आया प्यारे बच्चे, एगो 4 आया, एगो 9/2 आया, एगो 5 आया, एगो 11/2 आया, तो प्यारे बच्चे ये तीनों हमारा आंसर हो गया
और इस तरह से प्यारे बच्चे सभी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है बच्चे, तो 4 का 2 बना दिए, 3 4 जो भी क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चे आप लोग बनाइएगा, एक एक करके बनाइएगा, आपसे सब बन जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा और पूरा क्वेश्चन मैं आपका सॉल्व करा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बाबू एक बार जो है जरूर लाइक कमेंट करिएगा, और जो भी चैनल पे आए हैं एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए। आपको मैं ये वीडियो अपलोड करके जो है डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है आपको डाल दिया जाएगा, क्वेश्चन बना करके आज अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। और एक बार जो है जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए कि सबीर सर रोज पढ़ा रहे हैं, इससे जुड़ करके हमारे क्लास को पढ़े। ठीक है ना प्यारे बच्चे, चलते समय आपको एक बार मैं एक शायरी कहूँगा, ठीक है ना, कि मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।